हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा 7 सेमेस्टर 2020 एंड 21 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है नोवेल ड्रग ऑफ डिलीवरी सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व पेपर को यहाँ पे देखेंगे 2020 एंड 21 का, जो कि नोवेल ड्रग ऑफ डिलीवरी सिस्टम का है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है डिफाइन माइक्रो पार्टिकल्स। ठीक है, तो माइक्रो पार्टिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वह है डिफाइन माइक्रो इनकैपुलेशन। ठीक है, तो माइक्रो इनकैपुलेशन क्या होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है क्लासीफाई GRDDS। ठीक है, तो यहाँ पे आपको GRDDS क्या है उसको आपको क्लासीफाई करना है, जो कि आप यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में देख सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेम 4 मेथड ऑफ माइक्रो इनकैपुलेशन अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेथड बताना है नेम 4 मेथड ऑफ माइक्रो कैपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मेथड बताना है कि कैसे माइक्रो इनकैपुलेशन किया जाता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इनमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूज़न कंट्रोल DDS। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉलीमर मैट्रिक डिफ्यूज़न के बारे में बताना है, कंट्रोल DDS के बारे में। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि मैट्रिक्स क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल DDS के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोडायनामिक प्रेशर एक्टिवेट DDS। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट DDS में आपको हाइड्रोडायनामिक प्रेशर क्या होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मीन्स और उसके बाद से हाइड्रोडायनामिक प्रेशर एक्टिवेट DDS के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फैक्टर कंसीडर्ड वाइल डेवलपमेंट ऑफ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो फिर कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाते समय। ठीक है, यानी जो भी नेजल ड्रग जो बनाया जाता है, ठीक है, उसमें कौन सा फैक्टर है उसका ध्यान रखना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी फैक्टर लिखा गया है, आपको जितने याद आते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द बायोमेडिकल एप्लीकेशन ऑफ नेजल DDS। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बायोमेडिकल एप्लीकेशन दिया गया है नेजल DDS के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर क्या है उसको क्लासीफाई करना है, उसका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर और सोर्स के बेसिस पे यहाँ पे पॉलीमर को क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन ऑस्मोटिक पंप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इम्प्लांटेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑस्मोटिक पंप के बारे में भी बताया गया है, जो कि यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में लिखा गया है, क्योंकि डिटेल में ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सेक्शन बी है, इसमें आपको 10 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो आपको डिटेल में ही लिखना है। ठीक है, इसमें जितना लिखा गया उतना डेफिनेटली आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्यूमरेट फॉर्मुलेशन अप्रोच ऑफ TDS। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मुलेशन अप्रोच बताना है TDS का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्मुलेशन अप्रोच यहाँ पे यूज इन डेवलपमेंट ऑफ TDS। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में ही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ IUDS। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट बताना है IUDS के बारे में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है डिफाइन टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स अप्रोचेज। ठीक है, तो इसका अप्रोच भी आपको बताना है
जो कि आपको अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स लिखा गया, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, उसके बाद से ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी सेक्शन सी का क्वेश्चन है जो कि आपको 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको लिखना है कि आपको एटलीस्ट 6 नंबर मिल जाए। ठीक है, 6 से 7 नंबर के बीच में मिल जाए। ठीक है, और आप अच्छे लिखेंगे तो आपको 7 नंबर भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर इंट्रा ऑकुलर बैरियर। ठीक है, तो इंट्रा ऑकुलर बैरियर के बारे में बताना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से राइट्स आर नोट्स ऑन ऑकुसेट। ठीक है, तो यहाँ पे या आपको ऑकुसर्ट के बारे में भी बताना है जो कि यहाँ पे आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बैरियर ऑकुलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो ऑकुलर इंसर्शन या फिर ऑकुलर इंसर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा गया है उसको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी एक्सप्लेन करना है डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस मेटल डोज इनहेलर। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल डोज इनहेलर क्या है उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेटल डोज इनहेलर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो थ्योरी में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में बताना है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यहाँ पे आपको पिक्चर के साथ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में पिक्चर के साथ बनाया गया है और आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लाइपोसोम्स, न्यूजोम्स एंड नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइपोसोम और नैनो पार्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपको लिपोसोम के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया गया है। उसके बाद से आपको यहाँ पे न्यूजोम्स के बारे में बताया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से आपको नैनो पार्टिकल्स के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बायो एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बायो एडिशन के बारे में बताना है, उसका प्रिंसिपल का, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में भी बताना है जो कि यहाँ पे आपको दोनों को एक्सप्लेन किया गया होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है तो आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैंने बारीकी से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो आप यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोल थेरेपी जो भी थ्योरी है वो भी आप थ्योरी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रो अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ स्किन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्किन का डायग्राम पूछा गया है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्किन का डायग्राम आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, वही डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, उसके बाद से डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग स्किन परमेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि स्किन परमेबिलिटी को रोकता है वो भी आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग स्किन परमेबिलिटी के बारे में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो बैरियर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे तीनों सेक्शन को यहाँ पे सॉल्यूशन देखने की कोशिश की है जो कि आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको इससे अच्छा सॉल्यूशन आपके पास है तो आप डेफिनेटली उसको एग्ज़ाम में यूज़ करें। ठीक है, उसे याद करें और एग्ज़ाम हॉल में उसे लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से रेफरेंस के थ्रू ले सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ से हेल्प हो जाए अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सारे ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करके अपलोड कर दिया है।